सर मैं एक स्टूडेंट हूँ। अपनी लाइफ में पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे साथ समस्या ये है कि मुझे बहुत ज्यादा सेक्स की इच्छा होती है। जब मेरे मन में इस तरह के कामुक विचार चलने लगते हैं तो ना तो मेरा मन पढ़ाई में लगता है, ना ही किसी और चीज में। और जब मैं सेक्स ऊर्जा को रिलीज कर देता हूँ तो बाद में मुझे बहुत बुरा फील होता है कि मानो जैसे मैंने पाप कर दिया हो, बहुत गलत काम कर दिया हो। तो आप कुछ ऐसा बताइए जिससे कि मेरी सेक्स करने की इच्छा पर रोक लग सके और मैं अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से फोकस कर सकूं। देखिए, इस टॉपिक पर मैंने पहले भी बहुत बार बोला है, लेकिन मैं जब जब इस टॉपिक पर बोलता हूं तो हर बार कुछ ना कुछ नया निकलता है। आपकी मनोदशा को समझते हुए आज फिर से इस टॉपिक के बारे में बात करूंगा और आप जरूर कुछ नया सीखेंगे। देखिए, एक परम सत्य तो ये जान लीजिए, थोड़ा कड़वा हो सकता है पर इसे ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये पूरी दुनिया, यहाँ जितने भी देश हैं और इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं, हम सबके लाइफ में केवल दो ही मोटिव होते हैं, अर्थात हम दो ही चीजों के लिए जीते हैं। तीसरी बाय प्रोडक्ट हो जाती है और वो दो चीजें हैं, पैसा कमाना और सेक्स। आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं ताकि सेक्स में अच्छी से अच्छी वैरायटी ले सकें, अलग अलग प्रकार के सेक्स के अनुभव ले सकें। एक महिला भी पैसा चाहती है, उस पैसे को वो अपने ऊपर खर्च करती है ताकि वो सुंदर दिख सके। अब सोचो, उसे सुंदर दिखना ही क्यों है? ताकि वह पुरुष को अपनी ओर आकर्षित कर सके। अर्थात वो पैसा कमाती है सेक्स को सर्व करने के लिए और पुरुष पैसा कमाता है सेक्स को पाने के लिए। तो अल्टीमेटली पैसा कमाने के पीछे भी कहीं ना कहीं सेक्स पाने की तीव्र इच्छा होती है। हम सफल होना चाहते हैं ताकि अच्छी बहू मिल जाए, अच्छी लड़की से शादी हो जाए जिसके साथ जीवन सुखी रहे। फिर वो तीसरी चीज की मैंने बात करी थी, फैमिली बाय प्रोडक्ट है। तो ये तो सामाजिक तौर पर सेक्स की वो सच्चाई है जिसके बारे में हम बात नहीं करते, या हम अपने आप को ऐसा दिखाना नहीं चाहते। इसलिए हमारे भीतर छुपी हुई इच्छाएं वो सेक्स के या कामुक विचारों को जन्म देती रहती हैं। व्यक्ति अच्छा हो या बुरा हो, सेक्स के विचार दोनों के दिमाग में आते हैं। कई बार बुरा व्यक्ति जो होता है वो कहीं ना कहीं अपने सेक्स के या कामुक विचारों पर कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसके कारण वो अपनी बुद्धि का संतुलन खो देता है और वो रेप कर देता है। उसे सजा होती है, फांसी होती है, लोग उसे जान से मार देना चाहते हैं। लेकिन कामुकता के जो विचार उस व्यक्ति के अंदर आए थे, जिन्हें वो कंट्रोल नहीं कर पाया, उसने अपनी सोचने समझने की शक्ति खो दी। क्या उस तरह के विचार एक अच्छे आदमी में नहीं आते हैं, लेकिन तथाकथित वो अच्छे आदमी सामाजिक नैतिकता के कारण, व्यवस्था के कारण अपने ऊपर संयम या कंट्रोल पा लेते हैं। काम वासना सेक्स को आप जितनी गलत नजर से देखोगे, ये आपके लिए उतनी ही हावी हो जाती है। एक बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है, उसके अंदर ये काम ऊर्जा ऑटोमेटिकली सक्रिय होने लगती है। ये बिल्कुल प्राकृतिक रूप से होती है। इस काम ऊर्जा को एक्टिव करने के लिए कोई बटन या कोई कोर्स ऐसा नहीं है जिसके पढ़ने के बाद या सीखने के बाद ये एक्टिव होती है। ये प्राकृतिक रूप से होती है, बिल्कुल नेचुरल। ये हमारे हाथ में नहीं है कि इसे यहीं रोक दिया जाए। और जब ये एक युवा व्यक्ति के अंदर सक्रिय होती है तो इसी सामाजिक व्यवस्था के कारण वो इसे गलत समझने लगता है, क्योंकि उसे इसका ज्ञान है नहीं। इसका ज्ञान उसे खुद मिल रहा है, प्रकृति दे रही है, लेकिन समाज इस बारे में कुछ और कह रहा है। जब ये हम पर हावी होती है या इस तरह के विचार आते हैं तो हम अपने आप को कोसने लगते हैं, पाप वाली फीलिंग आने लगती है। लेकिन कभी आपने ये सोचने का प्रयास किया कि जो सेक्स तुम्हें पाप लगता है, आप भी उसी पाप का एक हिस्सा हो? मैं भी हूं। जो सेक्स के विचार आपके मन में आ रहे हैं और आप उससे घृणा कर रहे हैं, उन्हीं सेक्स के विचारों को प्रैक्टिकल रूप में हमारे माँ बाप ने किया था, जिसके कारण हम अस्तित्व में आए। और जो सिस्टम हमारे माँ बाप के अंदर था, वही सिस्टम तो हमारे अंदर है। भाई, काम वासना उनके अंदर थी तो काम वासना हमारे अंदर है। तो इस तरह से तो हमें बिल्कुल ऐसे ही पैदा होना चाहिए था। यही एक प्राकृतिक तरीका है। सोचो, अगर किसी माता पिता के कोई ऐसी संतान पैदा हो जाए जिसके ये सेक्स के अंग ही ना हो, तो क्या ये खुशी का विषय होगा या चिंता का? जी हाँ, जवाब आप खुद जानते हैं। यह एक चिंता का विषय होगा। उसके माँ बाप शायद उसे अपनाना भी ना चाहें। ये तो छोड़ो, ये तो एक फिजिकल डिफेक्ट हुआ। मान लो अगर किसी माँ बाप के कोई ऐसी संतान पैदा हो जाए जो अपना होश संभालते ही संन्यास लेने की बात करने लगे, जंगल जाने की बात करने लगे, घर गृहस्थी संसार समाज छोड़ने की बात करने लगे,
तो क्या उनके माँ बाप की यह संतान एक खुशी का विषय होगी या चिंता का? देखिए, जिस प्रकार से समाज ने हमारी कंडीशनिंग की है उस हिसाब से वो सन्यासी संतान भी हमारे लिए एक चिंता का विषय होगी। तो अगर मेरे अंदर कामुकता है या सेक्सुअल विचार आते हैं और वही सब विचार मेरे संतान के बड़े होने के बाद उसके मन में ना आए, तो मेरे लिए चिंता का विषय होगा, क्योंकि वह एबनॉर्मल हो जाएगा। एक नॉर्मल व्यक्ति के मन में सेक्स के विचार आना बिल्कुल नॉर्मल बात है। सेक्स ऊर्जा को रिलीज करना भी बिल्कुल नॉर्मल है। पर सवाल ये उठता है कि प्रकृति की इस रचना में हमारा कितना नियंत्रण है। एक तरफ हम सेक्स के विचारों से डर रहे हैं, दूसरी तरफ हम सेक्स को प्रमोट भी कर रहे हैं। आज आप इंस्टाग्राम उठा लो, शॉर्ट्स उठा लो, फेसबुक उठा लो, इंटरनेट की कोई भी साइट खोल लो, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ ऐसा दिख ही जाएगा जो आपके ध्यान को भटका देगा। और आप किसी चीज पर फोकस कर रहे थे, वो फोकस वहां से हटकर कहीं दूसरी जगह चला जाएगा। आपके मन में कामुकता के विचार आने लगेंगे। आज अगर एक व्यक्ति सेक्स के बारे में बहुत अधिक सोचता है तो उसके इस तरह के विचारों के लिए समाज ने पूरी व्यवस्था की हुई है। जहां नजर डालेगा वहीं कुछ ना कुछ उसे ऐसा दिख जाएगा, वह कहां तक बचेगा? तो सेक्स के बारे में इतनी जल्दी अच्छा या बुरे की व्याख्या करना ठीक नहीं होगा। हाँ, आपके सवाल में एक चीज और थी कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है क्योंकि मुझे सेक्स के विचार घेर लेते हैं। तो इसके लिए क्या कोई उपाय मौजूद है या नहीं? तो देखिए, हमारा जो ये भौतिक शरीर है, इस सिस्टम में वो सभी सॉफ्टवेयर, वो सभी भावनाएं, वो चीजें मौजूद हैं जो हमारे माँ बाप के अंदर थीं। तो हम कुछ कुछ उनके जैसे ही हैं। ये एक अच्छी बात है, चिंता की नहीं। लेकिन साथ ही साथ हमें बुद्धि दी। हम सेक्स पर तो काम नहीं कर सकते। जो प्राकृतिक चीजें हैं वो वैसी ही चलेंगी, विचार हैं वो बिल्कुल वैसे ही चलेंगे, जैसे समाज में हम रहेंगे बिल्कुल वैसा ही सब कुछ होता है। लेकिन हम अपनी बुद्धि की दिशा को मोड़ सकते हैं। एक व्यक्ति को सारा दिन सेक्स के विचारों में मजा आता है तो किसी व्यक्ति को शराब पीने में आनंद आता है। वो यही सोचता रहता है कि आज पार्टी कहाँ होनी चाहिए, आज मैं कैसे शराब पीऊंगा। तो शायद उसको सेक्स में इतना आनंद ना हो या उन विचारों में इतना आनंद ना हो। किसी किसी को सत्संग में आनंद आता है। वह व्यक्ति लोक परलोक भगवानों की बातें सुनना पसंद करता है, भक्ति करना पसंद करता है। और जब तक वो उस वेव में होता है या उस तरह के एनवायरनमेंट में होता है, तब तक उसके मन में कामुकता के विचार नहीं आते। जब आप किसी विषय को देखते हैं, ऊपर से देखा ठीक है, जब तक वो समझ नहीं आया तब तक उस विषय के बारे में जानने के लिए आपके अंदर क्यूरियोसिटी बनी रहती है। लेकिन जब आप उस विषय को पूरी तरह से अध्ययन कर लेते हैं, तब वही विषय आपका अनुभव बन जाता है। फिर आपको बार बार उस विषय में इतना गहरा चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप उस विषय को पूर्णतः जान चुके हैं। ऐसे ही सेक्स है। सेक्स को आप ऊपर ऊपर से जानते हैं। जैसे ही सेक्स के या कामुकता के विचार आप पर हावी होते हैं, आप डर जाते हैं। डर के कारण आपकी बुद्धि पर आपका नियंत्रण खो जाता है। फिर आपकी बुद्धि वो टूटे फूटे विचार पकड़ती है, वहां फोकस नहीं कर पाती, क्योंकि सेक्स के बारे में समाज ने आपको डराया ही है। लेकिन जैसे ही आपके अंदर थोड़ी भी जागरूकता आने लगती है, तब आप सजग हो जाते हैं, सहज हो जाते हैं और आप अपने ही विचारों का विश्लेषण करने लगते हैं। अर्थात जैसे ही आपके अंदर सेक्स की भावना जागती है, तो आप खुद भी उन सेक्सुअल विचारों के साथ बह जाते हैं। आपको करना यह चाहिए कि जैसे ही आपके अंदर इस तरह के विचार आए या आपके अंदर काम वासना सक्रिय हो, तो आपकी दिल की धड़कन आपको बता देती है, आपके विचार आपको बता देते हैं। इस एक पल में आपको उन विचारों के साथ नहीं जाना है, बल्कि उन विचारों को दूर से देखना है कि किस तरह के विचार आ रहे हैं। आपके विचारों में, कल्पना में कोई लड़की आ रही है, लड़की ने किस प्रकार के वस्त्र पहने हैं, लड़की के कौन से अंग आपको कामुक बना रहे हैं। केवल उन विचारों को देखो, उन कल्पनाओं में खो मत जाओ। जैसे ही आप कल्पनाओं में खो जाते हो या उन कल्पनाओं के साथ एकाएक हो जाते हो, तो समझो पानी सर से ऊपर निकल गया। आप स्वयं पर नियंत्रण नहीं कर सकते। आपको करना यह है, सहज होकर, शांति से सेक्स के विचारों को देखना है, उन्हें समझना है, डरना नहीं है। आपको जैसे जैसे सेक्स की जितनी गहरी नॉलेज होती रहेगी, जितनी जानकारी, जितना अनुभव होता रहेगा, उतनी ही आसानी से आप उन चीजों से दूर होते चले जाएंगे। और ओशो भी तो यही कहते थे कि कोई भी व्यक्ति सेक्स को पूरी तरह से भोग ही नहीं पाता, इसीलिए वो आजीवन सेक्स के पीछे पागल रहता है और अंधा होकर दौड़ता रहता है और ऐसे ही ये जीवन नष्ट कर लेता है। लेकिन जो व्यक्ति संभोग में उतरकर उसे पूरा होश पूर्वक जान लेता है, उसका पूरा विश्लेषण करके उसके विज्ञान को समझ लेता है, तभी वह व्यक्ति संभोग से समाधि तक जा सकता है।
अर्थात जब तक आप सेक्स को पूर्णतः नहीं जान लेते तब तक समाधि आपसे कोसों दूर है। समाधि कभी नहीं घटेगी। आज ओशो की बातों को मानते तो सब हैं, उनकी बातों में सच्चाई है हम जानते हैं, क्योंकि वो वही कहते थे जो असल में हम लोग हैं। लेकिन हम अपना ही सत्य स्वीकार नहीं कर पाते, इसलिए हम उन्हें क्रिटिसाइज भी कर देते हैं। या जब हम कभी कभी बातें करते हैं तो बातों बातों में हम ओशो के ही विचारों को दूसरों के सामने प्रस्तुत कर देते हैं, पर उनका कभी नाम नहीं लेते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कि समाज के कुछ बड़े हिस्सों में ओशो को क्रिटिसाइज किया जाता है, तो कहीं ये व्यक्ति भी उन्हें क्रिटिसाइज ना कर दे। लेकिन हाँ, हम उनकी अच्छी बातों को फॉलो करते हैं और उनकी अच्छी बातें समाज को बताते फिरते हैं, पर उनका नाम नहीं लेते। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो, अपना फोकस तेज करना चाहते हो, तो आपकी जिस समय पर जैसी स्थिति परिस्थिति हो या जैसी भावना हो, सेक्स की भावना हो, तो उसे जियो, उसे पूरी तरह से समझने का प्रयास करो। काम वासना उठ रही है, उठने दो। कुछ करने का मन कर रहा है जैसे मास्टरबेशन, करो, लेकिन होश पूर्वक। देखो कि ये शरीर क्या क्या करना चाह रहा है, कैसे कैसे विचार आ रहे हैं और क्या एक्टिविटी करी है, और बाद में कोई पछतावा नहीं। बस उसे ऑब्जर्व करो। ढंग से ऑब्जर्व कर लोगे तो कुछ दिनों के लिए उससे छूट जाओगे। फिर तुम्हारा फोकस अपने आप ही दूसरे कामों में लग जाएगा। और जब तुम्हारे साथ दूसरी भावनाएं तुम पर हावी हो, जैसे पढ़ाई की या कोई अच्छी भावना या कुछ रिसर्च करने की, तब उस पर भी पूरा फोकस करो, उसे भी पूरी तरह से जियो। सेक्स का या काम वासना के विचारों का उनका एक अपना समय है, वो हावी होंगे, सक्रिय होंगे, उस समय होने दो, उनको अपना टाइम दो। जीवन में बाकी भावनाएं भी हैं, बाकी काम है, जब उन्हें करना हो तो उनके लिए पूरा समय दो। अर्थात कुल मिलाकर होश में रहने की कोशिश करो। भावना आपके अंदर कैसी भी उठे, सही गलत जैसा कुछ नहीं है और पछताने जैसा भी कुछ नहीं है। बस आपको चाहिए सही बोध और स्वयं पर सही नियंत्रण। वो होश से ही जागेगा। होश की साधना करो, फिर किसी भी प्रकार के मेडिटेशन की आवश्यकता नहीं है। एनीवे, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलता हूं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।